हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ए व्हील 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन ये करते हैं। पहले ये आपके पास व्हील है। पहले हम बोलेंगे ये व्हील जब हम रोटेट करते हैं एक रिवोल्यूशन में ये 360 डिग्री एंगल बनाता है। ये एक सर्कल है, जब ये सर्कल पूरा घूमेगा तब हम बोलेगा 1 रिवोल्यूशन बराबर कंप्लीट एंगल बनाती है। तब हम पहले यहां लिखेंगे 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को हम यहां बोलते हैं 360 डिग्री, या अगर हम 360 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तब आएगा 2 पाई। 360 डिग्री को हम 2 पाई भी बोलते हैं। ए व्हील 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। अब आपको व्हील क्या कर रहा है, 360 रिवोल्यूशन 1 मिनट में करता हूं। मैं यहां लिखूं 1 मिनट में ये कितना करता है, 360 रिवोल्यूशन। इसका मतलब 1 मिनट को मैं 60 सेकंड भी लिख सकता हूं। 60 सेकंड इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। ये आपको पता है, अगर 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन होता है, 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। 60 सेकंड भी किसके बराबर आएगा, 360 रिवोल्यूशन। अब अगर मुझे 1 सेकंड का निकालें तब आपको यहां 1 सेकंड इंटू 60 सेकंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 1 इंटू 60 होता है इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। अब स्टूडेंट में पहले 1 यूनिट का निकालो, यूनिटरी मेथड के थ्रू में 1 सेकंड का निकालो, तब आपको आएगा 1 सेकंड इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60। अब 0 कट हो जाएगा। 1 रिवोल्यूशन का 1 सेकंड का आएगा 6 1 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड में कितना रिवोल्यूशन आएगा, 6 रिवोल्यूशन। मगर एक रिवोल्यूशन में कितने एंगल बनती है, 2 पाई या 360 डिग्री। अब अगर आपको लिखना है एक रिवोल्यूशन में 2 पाई आता है, तो 6 रिवोल्यूशन में कितना आएगा, 6 इंटू 2 पाई। 6 इंटू 2 पाई, 6 2 12 पाई रेडियन आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ए व्हील 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में ये 360 रिवोल्यूशन करते हैं। पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। हमें बोलना है कंप्लीट एंगल का मतलब होता है 1 रिवोल्यूशन। वही मैंने लिखा 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल हम डिग्री में भी लिख सकते हैं, रेडियन में भी लिख सकते हैं। 360 डिग्री लिखो वो भी सही है, 2 पाई लिखो वो भी सही है। अब हमें देखना है क्या हमें रेडियन में आंसर लाना है या डिग्री में आंसर लाना है। थ्रो हाउ मेनी रेडियंस। अब आपको आंसर रेडियन में लाना है। जहां जहां भी आपको 360 डिग्री मिलेगा वहां 2 पाई लिखना है। डजन टर्न इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये कितना रेडियन एंगल बनाएगी। मैंने क्या लिखा पहले, 1 रिवोल्यूशन का मतलब कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब 2 चीजें, या 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। अब स्टूडेंट 1 मिनट में 360 रिवोल्यूशन करता है, वही मैंने लिखा 1 मिनट इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड्स इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। अब 60 सेकंड को अगर मैं इंटू 1 करूं, 1 सेकंड करूं, वो तो सही वही बात आएगा। 1 सेकंड इंटू 60 सेकंड इक्वल टू 60 सेकंड। क्यों मैंने 1 किया है, क्योंकि मुझे निकालना ही है 1 सेकंड का। मुझे निकालना है 1 सेकंड का। 1 इंटू 60 सेकंड इक्वल टू 360। अब यहां 1 सेकंड का क्या आएगा, 360 डिवाइडेड बाई 60। जब आपने इसको कसर काटा है आपका क्या है, 6 रिवोल्यूशन। 1 सेकंड में 6 रिवोल्यूशन करते हैं, मगर एक रिवोल्यूशन का वैल्यू कितना है, 2 पाई। तब आपको क्या आएगा, 6 इंटू 2 पाई दैट इज 12 पाई रेडियन आपका आंसर। क्योंकि हमें रेडियन में आंसर लाना है, तब आपको पाई में लिखना है। अब स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। डिग्री मेजर आपको करना है, यहां सर्कल आपको बनाना है। ये क्या बोलता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियन 100 ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस आपको रखना है 100 सेंटीमीटर, और
बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 100 सेंटीमीटर है और एक आर्क आ रही है यहां से, आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर है। आपको क्या बोलना है, मैं पहले ये ज्वाइन करूं, ये सेंटर पर कितना एंगल बनाते हैं वो डिग्री में आपको बोलना है। मगर स्टूडेंट्स ये पहले याद रखना, जब भी हम लेंथ ऑफ आर्क सर्कल को काटते हैं, आप देख लेना ये सर्कल एक है, मैंने इसको लेंथ ऑफ आर्क काटे यहां से यहां तक, ये हम एल से डिनोट करते हैं, एल मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। इन दो पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं सेंटर तक, ये ओ ए मान लो, ये ओ बी मान लो, ओ ए बी रेडियस है, ओ ए बी रेडियस है, ये एल के लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क कितनी बड़ी है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको बोलना है ये सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, आपको वो एंगल मिलेगा मगर रेडियन में आएगा, इन रेडियन मेजर में आएगा, इन रेडियन मेजर। जब भी सर्कल में दो रेडियस होंगे और एक आर्क काटेगा, वो सेंटर पर एंगल बनाएगी मगर इन रेडियन में। क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल। आपको ये एंगल डिग्री में लाना है, हमें डिग्री को कन्वर्ट करना आता है रेडियन में, या रेडियन को कन्वर्ट करना आता है किस में, डिग्री में। पहले हम बोलेंगे रेडियस इस सर्कल का कितना है, 100 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 22 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स पहले आपको एक थीटा निकालना है, क्या ये थीटा डिग्री में होगा या रेडियन में होगा, ये तो रेडियन में होंगे। पहले आपको रेडियन में लाना है, रेडियन के बाद आपको एक कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। अब स्टूडेंट्स पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, हियर रेडियस ऑफ सर्कल को हम आर डिनोट करते हैं, दैट इज 100 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको लेंथ ऑफ आर्क हम एल से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स आपको थीटा निकालना है, थीटा का मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बोला है रिलेशन बिटवीन थीटा एंड लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क और एंगल का क्या रिलेशन है वो मैंने बोला। अगर ये रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये एंगल है, ये सेंटर पर एंगल बनाते हैं थीटा, मगर इसका रिलेशन क्या है, तो रिलेशन आपको मैंने बोला है थीटा इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। मगर ये थीटा क्या होता है, इन रेडियन मेजर, ये याद रखना। स्टूडेंट्स मुझे थीटा निकालना है, इसके लिए आपको क्या फार्मूला याद रखना है, वी नो दैट थीटा इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। ये रिलेशन है, तीन चीजों का रिलेशन है, एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस ऑफ ए सर्कल को। अब थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का निकालना है, ये वापस रखो, लेंथ ऑफ आर्क कितना है 22 डिवाइडेड बाय रेडियस का वैल्यू कितना है 100। अब स्टूडेंट्स यहां हम लार्जेस्ट फॉर्म बना सकते हैं, थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 2 11 22, 2 5 10 और आएगा 0, 11 डिवाइडेड बाय 50। मगर स्टूडेंट्स ये रेडियन में है। अब क्वेश्चन क्या बोलते हैं, फाइंड द डिग्री मेजर। आपको एंगल लाना है मगर डिग्री में लाना है। मैंने किस में ये लाया है, रेडियन में, क्योंकि जब भी सेंटर पर कोई एंगल बनाएगी वो रेडियन में ही आपको मिलेगा, ये वो कभी भी आपको डिग्री में नहीं होगा। अब 11 डिवाइडेड बाई 50 रेडियन में है, अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स इसके लिए भी मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया है, 180 डिग्री, 180 डिग्री किसके बराबर होते हैं, पाई रेडियन के बराबर होते हैं। ये मैंने आपको बोला पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री। अब मुझे 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है, 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब स्टूडेंट्स मुझे किसको कन्वर्ट करना है, 11/50 को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 11/50, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 11/50 कामा वी गेट। अब लेफ्ट हैंड साइड को भी 11/50 से मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड से भी करना है। 1 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल 11/50 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। अब स्टूडेंट्स यहां क्वेश्चन में आपको वैल्यू देना है, पाई का वैल्यू देना है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब यहां वैल्यू देखिए, 1 इंटू 11 कितना होता है, 11 डिवाइडेड बाई 50 रेडियन इक्वल 11 वापस डिवाइडेड बाई 50 वापस इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू क्या आएगा, 22/7। अब स्टूडेंट्स ये डिटेक्टिव लाइन है, अगर आपको इस डिटेक्टिव लाइन को कन्वर्ट करना है तब नीचे वाले रेशनल नंबर को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। अब मैं वही करूं,
11/50 रेडियन इक्वल टू क्या आएगा यहां पहले 11/50 डिवाइडेड बाय 180। अब आपको क्या करना है, इस नीचे वाले को रेसिप्रोकल करना है, तब आएगा 7/22। अब स्टूडेंट सीधे आपको क्रॉस ये कसर काटना है। 11 1 जा, 11 2 जा, 2 1 जा, 2 90 जा, और 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 5 से कटेगा 5 5 जा, 5 9 जा। अब स्टूडेंट्स क्या बचा ऊपर, 9 into 7 डिवाइडेड बाई 5। 11/50 किसके बराबर आएगा, 9 into 7 डिवाइडेड बाई 5। अब 9 7 से कितना होगा, 63 डिवाइडेड बाई 5, यहां डिग्री आएगा। मगर हमें पता है स्टूडेंट्स, डिग्री कभी भी रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होता है, तब हमें डिग्री को कन्वर्ट करना है मिनट में। अगर मिनट भी p/q के शेप में आया, तब हमें मिनट को कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। इसके लिए क्या रूल है वो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां 63/5 आया। अब हम 63 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 1 जा 5, यहां आएगा 1, यहां आएगा 3, 5 2 जा 10, यहां आएगा 3। अब स्टूडेंट्स मैं 63/5 को कैसे लिखूं, 12 पहले लिखना है, फिर लिखना है रेडियस, फिर लिखना है डिवाइजर। पहले क्वोशंट लिखना होता है, फिर लिखना होता है रेडियस, फिर लिखना होता है डिवाइजर, होल डिग्री। अब क्या यहां करना है, यहां दो नंबरों का रिलेशन मल्टीप्लाई, 12 और 3/5 का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई में होगा, डिग्री अलग अलग देना पड़ता है। तब क्या आएगा, 12 डिग्री, और क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाई 5 होल डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहां 3/5 एबीबी p/q के शेप में। अब हम यहां क्या करेंगे, 3/5 को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। 12 डिग्री तो आ गया, 12 डिग्री। इसके लिए मैंने आपको क्या बोला है, ये रफ यहां करना है। 60 मिनट 1 डिग्री के बराबर होता है। 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 डिग्री के बराबर होता है। अब अगर आपको 3/5 दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 इंटू 60, यहां आएगा 1 डिग्री इंटू 60। अब यहां क्या आएगा, 5 1 जा 5, 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहां आएगा 36 इक्वल 1 डिग्री इंटू 60 कितना होता है, 60। अब स्टूडेंट्स यहां क्या था, मगर 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 मिनट, 36 मिनट, या ऐसे भी कर सकते हैं 3/5 वापस इंटू इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि हमें पता है एक डिग्री 60 मिनट के बराबर होते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब स्टूडेंट्स क्या आएगा, 12 डिग्री और 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 के साथ। 3 इंटू 12 कितना होता है, 36, मगर ये मिनट में। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां के, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, इसका डायमीटर कितना है, 40 सेंटीमीटर। पहले मैं यहां लिख रहा हूं डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर ऑफ ए सर्कल दैट इज d इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसके बाद हम डायमीटर को रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस दैट इज r इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, पहले मैं यहां रेडियस को डालूं, ये रेडियस है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड 20 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल पर कॉर्ड डालना है। अब देख लेना सर्कल पर मैं कॉर्ड कैसे डालूं, मैंने पॉइंट यहां भी निकाला, यहां भी निकाला। कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट होता है, ये। मगर लाइन सेगमेंट होना चाहिए। लाइन सेगमेंट और ये लाइन में क्या फर्क है, लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है और लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अगर मैं ये लाइन सर्कल पर डालूं, अब ये कॉर्ड नहीं है, ये सीकेंट है। अगर मैं ये लाइन सेगमेंट सर्कल पर डालूं, तब तो ये कॉर्ड बनेगा। लाइन सर्कल पर डालो सीकेंट बनता है, लाइन सेगमेंट सर्कल पर डालो कॉर्ड बनता है। अब स्टूडेंट्स ये भी रेडियस है 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ कॉर्ड कितना है, 20 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स सर्कल के अंदर आप देखो OAB, ये एक ट्रायंगल बना। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर है। अगर किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होगा, उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री होते हैं। अब सेंटर पर भी ये 60 डिग्री बनाएगा, मगर हमें पता है अगर सर्कल में आपने रेडियस डाला और लेंथ ऑफ आर्क डाला वो सेंटर पर एंगल बनाते, मगर इन रेडियन में यहां पर किसमें हमारा आंसर आया, इन डिग्री में। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये माइनर आर्क है, ए से लेकर बी तक छोटी आर्क है, और ए से लेकर बी तक अगर इस साइड में आओगे तब ये मेजर आर्क है। हमेशा हमें माइनर आर्क की जिक्र करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कार्ड, हमें देखना है ये एल निकालें, एल। हमें स्टूडेंट्स पता है जब भी आपको या थीटा निकालना है या लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है या रेडियस निकालनी है, सर्कल में इनको रिलेशन है। क्या रिलेशन है, थीटा बराबर होता है लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए सर्कल, थीटा इक्वल एल डिवाइडेड बाय आर। मगर ये थीटा क्या होता है, ये थीटा इन रेडियन मेजर में होती है, थीटा एंगल होती है इन रेडियन मेजर, मगर हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। थीटा इक्वल 60 डिग्री। पहले आपको डिग्री को किसमें कन्वर्ट करने, रेडियन में। क्यों रेडियन में कन्वर्ट करने, क्योंकि सेंटर पर जो भी एंगल आएगी वो रेडियन में आएगी। इसके लिए आपको रूल है क्या, 180 डिग्री 60 पाई रेडियन के बराबर होता है, या वो रूल लगाओ, या मैंने आपको सीधे बोला 60 डिग्री को टेबल से देखो। 0 डिग्री मैंने आपको बोला, 30 डिग्री आपको मैंने बोला, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और क्या मैंने बोला 90 डिग्री। अब स्टूडेंट इसके बाद मैंने आपको बोला इनको रेडियन में भी याद रखो। 0 डिग्री 0 रेडियन के बराबर होता है, 30 डिग्री पाई बाई 6 के बराबर होता है, 45 डिग्री पाई बाई 4 के बराबर होता है, 60 डिग्री पाई बाई 3 के बराबर होता है, और 90 डिग्री पाई बाई 2 के बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 60 डिग्री है, अगर आपको इसको किस में लिखना है, रेडियन में, तब आपको क्या आएगा पाई अपॉन 3। 60 डिग्री पाई अपॉन 3 रेडियन में हो, इसका वैल्यू होता है। अब स्टूडेंट्स मुझे रेडियस भी पता है, थीटा भी पता है, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ एन आर्क। वी नो दैट थीटा किसके बराबर होता है, लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा का वैल्यू कितना है पाई बाई 3 इक्वल लेंथ का वैल्यू कितना है, लेंथ का वैल्यू है वही तो निकालना है, वो मैंने एल रखा है, एल रखो। रेडियस का वैल्यू कितना है, रेडियस का वैल्यू 20 है। अब स्टूडेंट सीधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, पाई को 20 के साथ करो, क्या आएगा 20 पाई डिवाइडेड में 3 रखो इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क। अब ये लेंथ ऑफ एन आर्क किसके बराबर आया, 20 डिवाइडेड बाई 3 पाई। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ इन ए 2 सर्कल्स, हमारे पास 2 सर्कल है, 2 सर्कल में छोटे या बड़े रेडियस भी हो सकता है। आर्कस आर ऑफ द सेम लेंथ, दोनों का लेंथ ऑफ एन आर्क, दोनों सर्कल्स में लेंथ ऑफ एन आर्क सेम है। लेंथ ऑफ एन आर्क किसके बराबर रखेंगे हम, वो हम एल रखेंगे। पहले सर्कल में भी लेंथ ऑफ आर्क एल मानना है, दूसरे सर्कल में भी लेंथ ऑफ आर्क एल माने। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बोलता है दोनों सर्कल्स का लेंथ ऑफ आर्क सेम है। सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री, पहला वाला सर्कल सेंटर पर 60 डिग्री बनाता है। अब स्टूडेंट्स यहां फिर से डिग्री वाला ये आया, जब भी आप सर्कल में आप क्या डालोगे 2 रेडियस, वो एंगल सेंटर पर रेडियन में होगा, मगर यहां किस में आया, डिग्री में। हमें पहला काम क्या करना है, डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। दूसरा सर्कल है वो थोड़ा बड़ा ही होगा इसे, क्योंकि इसने एंगल कितना बनाया है 75, ये दूसरा सर्कल है 75 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इस सर्कल का हम रेडियस R1 मानेंगे, R1, इस सर्कल का रेडियस हम R2 मानेंगे। अब क्या बोलते हैं, दोनों सर्कल्स में जो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये दोनों सर्कल्स का सेम है, L। अब क्या क्वेश्चन बोलते हैं, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री और 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। आपको रेशियो निकाले, R1 अपन R2 निकाले, तो फाइंड हमें क्या निकालना है, R1 और R2 का रेशियो मीन जहां डिवाइड होता है R1 डिवाइडेड बाय R2, या कभी कभार हम R1 इज टू R2 भी लिख सकते हैं, ये हमें निकालना है। स्टूडेंट्स सर्कल में ये L है, जो छोटे वाले सर्कल का L है और बड़े वाले सर्कल का L है, दोनों बराबर है। लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकंड सर्कल।
फिर हमें पता है रिलेशन क्या होता है, थीटा इक्वल एल डिवाइडेड बाय आर। अब हम यहां से पहले एल देखेंगे, एल का वैल्यू क्या आएगा, एल इक्वल टू थीटा आर। मगर आपको पहले ये थीटा पता होना चाहिए और आर पता होना चाहिए। रेडियस तो हमें पता है, रेडियस हमने क्या रखा है R1 और दूसरे में क्या रखा R2। और जो ये थीटा है, थीटा पहले 60 डिग्री, हमें 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। दूसरे में 75 है, ये किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। पहले मैं यही काम करूं, मैं 60 डिग्री को कन्वर्ट करूं और 75 डिग्री को मैं कन्वर्ट करूं, ये दो चीजें मैं पहले करूं। अब स्टूडेंट इसके लिए क्या रूल है, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के बराबर। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180। अब जब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड में क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में भी 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करो और राइट हैंड साइड में भी 60 डिग्री से मल्टीप्लाई करो। अब सीधे कसर करना है, 0 0 काट, 6 1 जा 6 3 जा, पाई अपॉन 3 आया 60 डिग्री का वैल्यू। अब सेंटर पर ये पाई अपॉन 3 बनाता है, पाई अपॉन 3 रेडियन। अब मैं पहले 75 डिग्री को भी किस में कन्वर्ट करूं, रेडियन में। इसके लिए भी यही लिखना है पहले, वी नो दैट 180 डिग्री इक्वल टू पाई। फिर क्या करना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 डिग्री। मल्टीप्लाइंग किससे करना है, 75 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 75, तब आएगा 75 डिग्री इक्वल टू 75 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180। अब कसर काटना है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। अब यहां 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या आया, 5 पाई अपॉन 12। ये सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 5 पाई अपॉन 12। थीटा हमें दोनों का पता है और लेंथ दोनों का सेम है। हमें रेडियस निकालें, R1 को R2 के साथ रेशियो निकालें, ये वाला काम हमें करना है। अब स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करना है, लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकंड सर्कल के बराबर होगा। मैं यहां लिखू ये, लेंथ ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकंड सर्कल। ये क्यों मैंने लिखा है, क्वेश्चन ही बोलता है दो सर्कल में इनका लेंथ ऑफ एन आर्क सेम है, रेडियस डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, मगर इनका लेंथ ऑफ आर्क, जो ये वाला लेंथ ऑफ आर्क पहले सर्कल में है वो इस वाले के बराबर है, इसलिए मैंने लिखा है, यहां मैं लिखूंगे उन्हें। अब स्टूडेंट्स अगर एल के बराबर है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, एल किसके बराबर होता है, थीटा आर। मैं यहां लिखूं थीटा R1 इक्वल टू थीटा 1 रखेंगे क्योंकि यहां अलग एंगल बनाया और यहां अलग एंगल बनाया, थीटा 1 R1 इक्वल टू थीटा 2 R2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या काम करना है, हमें R1 और R2 का रेशियो निकालना है। मैं R1 को R2 के साथ डिवाइड रखूं, R1 में इसको शिफ्ट करूं, ये बनेगा R2। यही तो हमें काम करना है। वो किसके बराबर आएगा, थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1। मुझे थीटा 2 का वैल्यू पता है, थीटा 2 का वैल्यू कितना है, 5 पाई अपॉन 12, 5 पाई अपॉन 12 होल डिवाइडेड बाय थीटा 1 का वैल्यू कितना है, पाई बाई 3, पाई अपॉन 3। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला है इस वाले लाइन के नीचे से अगर कोई रेशनल नंबर आया, इस रेशनल नंबर को हम इस लाइन को हम बोलते हैं डिटेक्टिव लाइन।